नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक खास श्लोक और उसकी कह सकते हैं व्याख्या के जरिए युद्ध, शांति और ज्ञान के मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो चर्चा का आधार है वो भगवत गीता युद्ध और शांति किताब से लिया गया एक हिस्सा है। इसमें अध्याय 1 का श्लोक 11 है और उसकी व्याख्या भी। हम समझना ये चाहते हैं कि ये जो प्राचीन ग्रंथ है वो आज के समय में भी संघर्ष या फिर सच्ची शांति की तलाश और सही गलत को समझने वाले ज्ञान के बारे में क्या कहता है। बिल्कुल। और शुरुआत में ही एक अजीब सा तनाव दिखता है ना। हाँ, वही। एक तरफ तो युद्ध है, कुरुक्षेत्र से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में, हमेशा मौजूद। और दूसरी तरफ वो शांति जिसकी हम सब बात करते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं आसानी से। जो मिलती है वो शायद सच्ची शांति है भी नहीं। बिल्कुल। तो श्लोक 11 से शुरू करते हैं। वो सीधा हमें मैदाने जंग में ले जाता है। हाँ, श्लोक है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्ता सर्व एव ही। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें दुर्योधन अपने योद्धाओं को मतलब सेनापतियों को कह रहा है कि आप सब लोग जो मोर्चे पर जहां-जहां तैनात हैं वहीं डटे रहें और सब तरफ से पितामह भीष्म की ही रक्षा करें। अच्छा, तो एकदम युद्ध की तैयारी, उसकी स्ट्रैटेजी। बिल्कुल, युद्ध की असलियत और व्याख्या इसी बात को पकड़कर थोड़ा और बड़ा फलक देती है। हाँ, किताब कहती है कि ये युद्ध कोई आज की बात तो है नहीं। सही कहा, ये तो सदियों से हजारों साल से चला आ रहा है। कभी लालच के नाम पर, कभी गौरव के लिए, या फिर अच्छे और बुरे की लड़ाई के तौर पर। ऐसा लगता है जैसे ये इंसान के साथ जुड़ा हुआ है ना, जैसे कोई कर्म फल हो जिसे भोगना ही है। हाँ, व्याख्या कुछ ऐसा ही इशारा करती है। ये संघर्ष का चक्र है जो चलता रहता है और इसी के सामने शांति की इच्छा है, शांति की बात है। पर वो शांति मिलती कहाँ है? मतलब हम सब चाहते तो हैं पर वही तो, जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा तो किसी न किसी खींचतान में ही निकल जाता है, चाहे वो बाहर की लड़ाई हो, समाज की, राजनीति की, या फिर मन के अंदर की। लोग बस ये मान लेते हैं कि अगर कोई बड़ी आफत नहीं है तो बस यही शांति है। बिल्कुल, बस संकट का ना होना। लेकिन क्या यही असली शांति है? व्याख्या इस पर सवाल उठाती है। अच्छा, वो क्या कहती है? वो कहती हैं कि जिसे योगी लोग शांति कहते हैं वो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। वो तो चेतना की एक अंदरूनी स्थिति है, एक भीतरी अनुभव। अंदरूनी अनुभव? मतलब बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो। हाँ, चाहे दुनिया में उथल पुथल मची हो, ये शांति अगर है तो वो बनी रह सकती है। ये बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। ये तो बहुत गहरी बात है। और किताब अस्तित्व की एक और सच्चाई भी रखती है, वो जीवो जीवस्य जीवनम वाली बात। हाँ, कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। ये सुनने में कठोर लगता है, पर भौतिक दुनिया की ये सच्चाई है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हिंसा या संघर्ष वो तो इस दुनिया की बनावट में ही शामिल है। एक तरह से हाँ, छोटे कीड़े से लेके बड़े जानवर तक जीवन अक्सर दूसरे की कीमत पर ही पलता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी दुनिया में हम शांति कैसे महसूस करें? सही, खासकर जब हम सोचते हैं कि हमने सही काम किया है, तब हमें शायद सुकून मिलता है। बिल्कुल। लेकिन ये सही है क्या? क्या वो वाकई में सही है, या हमें बस ऐसा लगता है या सिखाया गया है? यहीं पर वो बारीक लाइन है युद्ध और शांति के बीच की। तो फिर ये सही गलत की पहचान कैसे होगी? इसका आधार क्या है? आधार है ज्ञान। किताब इसी पर जोर देती है। हमारी सही और गलत को समझने की क्षमता हमारे ज्ञान पर निर्भर करती है। अच्छा, अगर ज्ञान अधूरा है या गलत है तो हमारे फैसले, हमारे निष्कर्ष भी गलत होंगे और फिर शायद शांति की जगह अशांति ही मिले। इसीलिए वो परम सत्य की ज्ञान की बात करती है। परम सत्य का ज्ञान। हाँ, वो सबसे गहरा ज्ञान। उसे जानना, उससे जुड़ना जरूरी बताया गया है। और यहीं पर फिर भगवत गीता की अपनी भूमिका आती है ना? किताब में उसे शायद दुनिया में आस्तिक ज्ञान पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक कहा गया है। जी, व्याख्या यही दावा करती है। वो कहती है कि इसमें बाकी पवित्र ग्रंथों का ज्ञान तो है ही, जैसे धम्मपद, बाइबल, तोरा, कुरान वगैरह, पर इसमें कुछ ऐसा भी है जो कहीं और नहीं मिलता। अच्छा, क्या खास है इसमें? ये परम सत्य के ज्ञान को बहुत विस्तार से, बहुत गहराई से समझाती है। इसीलिए इसे सभी ज्ञान की शाखाओं से श्रेष्ठ माना गया है, उस व्याख्या के अनुसार। तो अगर हम सार देखें तो एक तरफ बाहरी दुनिया है जहां संघर्ष चलता ही रहता है। हाँ, लगातार। और दूसरी तरफ हमारे अंदर की वो सच्ची शांति की तलाश है, और इन दोनों के बीच संतुलन साधने के लिए गहरा ज्ञान वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही।
कुंजी वही है, ज्ञान। यह अंश बार बार यही कहता है कि असली शांति बाहरी चीजों से नहीं मिलती, वो तो अंदर की समझ से, गहरे ज्ञान से ही पैदा होती है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है क्या? कि अगर जैसा ये अंश कहता है, सही काम करने और सही गलत को पहचानने की हमारी काबिलियत सचमुच हमारे ज्ञान की गहराई पर टिकी है, हाँ। तो फिर सिर्फ ऊपरी बातों या सुनी सुनाई धारणाओं से आगे बढ़कर उस परम सत्य के ज्ञान को वाकई समझने की कोशिश करना, ये किसी की जिंदगी में संघर्ष को देखने और शांति को पाने के नजरिए को कितना बदल सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद यही असली यात्रा है।